राइट वेलकम बैक। आप सुन रहे हो 107 FM। 12 बज के हो रहे हैं ठीक 58 और हम बात कर रहे थे दिल का रिश्ता मूवी के बारे में। अच्छा, मजे की बात यह है कि मूवी फ्लॉप साबित हुई थी बड़ा मजे की बात है। और इस मूवी के सारे लेकिन जो ट्रैक्स हैं, जो सॉन्ग्स हैं, वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए थे और यही इस मूवी की कामयाबी की एक वजह जानी जाती है, राइट। अच्छा, ये जो फिल्म है वो प्रियांशु की 2003 में ही रिलीज होने वाली थी दूसरी फिल्म। मतलब 2003 में इनकी 2 मूवीज रिलीज हुई, जिसमें एक थी ये वाली दिल का रिश्ता और दूसरी थी आपको पहले भी कहीं देखा है, और दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। तो इस तरह से ये वाली फिल्म दिल का रिश्ता भी एक फ्लॉप फिल्म है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगी देखने में अच्छी है। मतलब है फ्लॉप, मतलब बिजनेस इतना नहीं किया होगा। बिजनेस क्यों नहीं किया होगा पता नहीं भाई। लोग शाहरुख खान की फिल्में ही देखने जाते हैं, सलमान खान की देखने जाते हैं, ये चक्कर है सिर्फ और सिर्फ। वरना फिल्म इतनी बुरी भी नहीं है। मतलब बहुत सारी फिल्में ऐसी आई हैं जो हिट हो गई, लेकिन उसके मुकाबले में अच्छी फिल्म थी, लेकिन कुछ है चक्कर। खैर चले, जो भी हो। तो ये वाली फिल्म जो है वो इस तरह से 2003 की प्रियांशु की 2 मूवीज में से एक मूवी है, और दोनों में ये आई थिंक वो फ्लॉप हो गई होगी। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपना रखते सफर बांधा होगा और उन्होंने ये बॉलीवुड को गुड बाय कह के कोई और मतलब बिजनेस शुरू कर दिया होगा। यही वाला चक्कर होगा, ये वाला सीन हुआ उनके साथ। अब मुझे समझ में आ गया, राइट। और इसके साथ ही साथ और क्या बताना है आपको, ये फिल्म कनाडा में भी रिलीज की गई थी। जब रिलीज हुई इंडिया में, तो उसके साथ साथ कनाडा में भी इस फिल्म को रिलीज किया गया। और एक और चीज ये कि जो 3 लोगों को ऑफर की गई थी, उसके अलावा एक और जो चीज है वो इस फिल्म के साथ प्रियांशु वाले ही रोल के लिए, उसमें ये सीन था कि प्रियांशु का रोल कर रहे थे आफ्ताब, और डायरेक्टर भी बेसिकली डिफरेंट थे उस वक्त। जब ये फिल्म शुरू में स्टार्ट करने का प्लान किया गया था तो डायरेक्टर भी दूसरे थे, फिर डायरेक्टर चेंज हो गया, और फिर बाद में ये था कि उस वक्त जब उस डायरेक्टर के साथ काम करना था दूसरे वाले, तो आफ्ताब शेफ दसानी को कास्ट किया गया था। लेकिन जब डायरेक्टर चेंज हुआ तो फिर वो भी चेंज हो गया। तो इस तरह से ये वाला सीन हुआ। खैर, अगर आफ्ताब को रखा जाता तो मुझे आफ्ताब भी अच्छे लगते हैं और ये भी अच्छे लगते हैं, तो फिर चलता, फिर मामला चल सकता था, कोई मसला नहीं था मुझे, राइट। अच्छा, चलिए नहीं आ रहे थे। इसके साथ ही भी मजीद मैसेजेस की तरफ बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस मौजूद हैं और देखते हैं कि किसका है। गुलाम मुस्तफा, आपने तो गजल लिख के भेजी हुई है, गजल वजल नहीं चलेगी, फिर आप मुझे ये नहीं कहिएगा कि क्यों आपका मैसेज नहीं पढ़ा गया, इस वजह से नहीं पढ़ा गया। अर्शे आजम ने सलाम वलाम किया हुआ, कहते हैं दिल का रिश्ता के सारे सॉन्ग सुपर हिट हैं। ऐश्वर्या अर्जुन रामपाल की कमाल का इन्होंने रोल किया। मैंने मूवी देखी है, मुझे इस मूवी में सॉन्ग दिल चुरा ले चेहरे वाला बहुत अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट ट्रैक है ये। ग्रेट, वाओ, जबरदस्त। इसके साथ ही है ये मोहम्मद फारूक, कई दफा इन्होंने भी इस मूवी को देखा है। जबरदस्त लव स्टोरी है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक। और सारिम कतवाल ने डॉक्टर फारिया को वेलकम कहा हुआ है, मूवी भी जबरदस्त है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और हर दफा जब मैं मूवी ऑफ द वीक पे सबका शुक्रिया अदा कर रही होती हूँ तो मुझे ये फीलिंग आने लगती है कहीं ना कहीं कि ये मूवी मैंने ही बनाई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्जुन रॉय कहते हैं गुड आफ्टरनून, कुतुर सलाम, नमस्ते माही मैम। दिल का रिश्ता मूवी जो है वो मैंने 10-12 दफा देखी है, क्योंकि इस मूवी के जो सारा जो दिखाया गया ना, उसकी लव स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई थी। क्या जबरदस्त लव स्टोरी दिखाई गई है इस मूवी में, वाह। और मैम, इस आपको एक बात मालूम है, ये जो समीर राइटर है ना, वो भी बिहार से है और बहुत टैलेंटेड बंदा है मैम। मैं तो बहुत बड़ा वाला फैन हूँ समीर सर की राइटिंग का। ओए होए माही मैम, आज तो आपने मुझे फेमस कर दिया, सीरियसली अर्जुन, आप क्या फेमस हुए हैं आज। मतलब आज सोचें, आप हीरो की जगह आपका नाम आ रहा है, क्या बात है भाई, कमाल हो गया। समीर सर की तो मैं भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फैन होती चली जा रही, क्योंकि जब जो मूवी उठा के देखो ना, जो मूवी कहीं पे भी पड़ी हुई हो आप उठा के देखो तो उसमें पता चलता है लिरिक्स उसके समीर ने लिखे थे। तो कितना को टैलेंटेड बंदा होगा। साल में सोचें, एक साल में बॉलीवुड में एक वक्त में एक ऐसा भी वक्त था जो 70 फिल्में रिलीज हुई थी, या शायद इससे भी ज्यादा, और सब में समीर के लिरिक्स। मतलब हद हो गई, कितना टाइम था इनके पास। मतलब कैसे कर लेते थे ये, कैसे मैनेज करते थे, टाइम तो नहीं होगा लेकिन कैसे मैनेज कर लेते थे, ये समझ भी नहीं आ रहा। शाहनवाज अंसारी को मूवी अच्छी लगी, बहुत अरसे पहले देखी थी, इसलिए कुछ अच्छे से याद नहीं है, अच्छे से दोबारा याद करना है। वैसे तो एक फ्लॉप बेचारी फिल्म थी, लेकिन फ्लॉप से हटकर फिल्म बड़ी अच्छी थी। अच्छा, अक्सर हम लोग इस तरह की डिस्कशन कर भी रहे होते थे ना आपस कजन में, तो हमें वो वाली मूवीज जो अक्सर फ्लॉप होती थी वो अमूमन अच्छी लगती थी। मतलब कुछ उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता था, और पता नहीं वो लोग जो है वो बड़ी तादाद में पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो बेचारी फ्लॉप करार दी जाती थी, लेकिन होती अच्छी थी वैसे वो। खैर, मैं देख लेती हूँ, जल्दी से चेक कर लेते हैं कि आपके अगर कोई डायलॉग वगैरह और किसी ने भेजे हैं तो ठीक है, अगर नहीं भेजे तो फिर ऐसा करेंगे कि हम ट्रैक की तरफ ही बढ़ जाएंगे। नहीं भेजे, अर्जुन रॉय ने भेजा था एक, और इसके साथ ही उन्होंने भेजा था एक फरमाइश मेरे पास ये आई है कि डायलॉग एक दफा फिर प्ले कर दें। चले, ये भी करके देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, बिल्कुल आपके लिए हो सकता है, आप कहें और हम ना करें ऐसे तो हालात नहीं। तो ये हो गया आपके लिए डायलॉग प्ले।
डायलॉग अगर अभी भी आपने रिकॉर्ड करके भेजना है तो तकरीबन समझे आपके पास कुछ आधा घंटा है, आधे घंटे के अंदर अंदर आप मुझे भेज सकते हैं। ट्रैक जो आखिरी रह गया मेरे पास इस मूवी का वो है ये वाला, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि दिल के रिश्ते के बारे में सारी बातें जो भी हैं मेरे पास वो मैं आपको बता ही दूं एक दफा, ताकि ये टॉपिक क्लोज हो जाए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएं। राइट, तो इसमें गाने मैंने आपको जहां तक बताए थे, हंसते सूरज तक बताए थे, दिल चुरा ले कुमार सानू की आवाज और अलका याग्निक की आवाज थी, हाय दिल मेरा दिल कुमार सानू और अलका याग्निक ने गाया था, कितना मजबूर हो गए कुमार सानू की आवाज थी। साजन साजन पार्ट 2 में जसपिंदर नरोला और कुमार सानू और जुबीन गर्ग थे, गर्ग या चर्क जो कुछ भी होंगे। और सैड वाला जो पार्ट था दिल का रिश्ता वाला वो बाबुल सुप्रियो और सरीका कपूर की आवाज थी। ठीक है, इसका म्यूजिक बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक इंडिया ट्रेड वेबसाइट पे तकरीबन इसके कोई 14 लाख के करीब यूनिट सोल्ड हुए थे। और मतलब इस तरह से अगर म्यूजिक को देखा जाए तो साउंड ट्रैक एल्बम इसका वन ऑफ द ईयर्स वन ऑफ हाईएस्ट सेलिंग एल्बम था। ठीक है, तो सॉन्ग्स को इसके बेतहाशा पसंद किया गया। फिल्म उतनी ज्यादा कामयाब नहीं हो सकी बॉक्स ऑफिस पे, लेकिन 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 ये इसके गानों ने इस फिल्म को फिर भी मतलब पैसे कुछ बराबर ही कर दिए होंगे, गाने इतने बिक गए थे इसके। तो ये वाला सीन और इसके साथ ही लास्ट ट्रैक कितना मजबूर हो गया हूं मैं, ये छोटा सा मुख्तसर सा ट्रैक आपने सुना। और इसके साथ ही कल सज्जाद अली के बेटे खूबी अली का सॉन्ग रिलीज हुआ है उदास के टाइटल से, और इन्होंने इस तरह से डेब्यू दिया इंडस्ट्री में, अपना म्यूजिक इंडस्ट्री में। तो ये ट्रैक मैं आपके लिए प्ले करना चाह रही हूँ, सुनिएगा, जबरदस्त, बिल्कुल सज्जाद अली वाली फीलिंग आएगी आपको इनकी आवाज में भी। जी, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। जबरदस्त ट्रैक उदास के टाइटल से खूबी अली आ गए हैं मार्केट में, और आप अगर इनको सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुनिएगा। सज्जाद अली के बेटे, और बिल्कुल सज्जाद अली जैसी ही शक्ल भी है इनकी और सज्जाद अली जैसी ही आवाज भी है। जबरदस्त, ग्रेट, मुझे तो बहुत पसंद आया वाला ट्रैक। खैर, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रैक की तरफ, और नेक्स्ट ट्रैक जो मैं प्ले करने जा रही हूँ ये है साजिद अली बेफरवा की तरफ से आप सब लोगों के लिए कल का इनका विनिंग सॉन्ग, जो कि एक बहुत ही कॉमन हेडेक जिसे कहलाया जाता है टेंशन से जो होता है वो क्या है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगी और आपको एक्चुअली समझा पाऊंगी कि एक सिंपल हेडेक और एक माइग्रेन हेडेक एक्चुअली कैसे होता है। और आपको जब, या आपकी किसी जानने वाले को, आपको किसी प्यारे को, आपकी किसी कुलीग को, बेटे को, हस्बैंड को, बेटी को, आपको खुद या किसी फ्रेंड को हो रहा है, तो एक्चुअली क्या किया जा सकता है और किस तरह समझा जा सकता है, उसको किस तरह एटलीस्ट घर में टैकल किया जा सकता है। मगर अगेन कहूँगी कि देखिए, अगर आप इसके पेशेंट हैं, आपको डायग्नोज हुआ हुआ है, तो जो भी आपके फिजिशियन ने, आपके डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया है या आपको कुछ ख़ास लाइफस्टाइल्स के बारे में बताया है, अवॉइड द फूड बताया है, तो काइंडली आप उसको हर हाल में 101% किया करें। ये जस्ट एक सिंपल एक गाइडलाइंस है जो इवन WHO की तरफ से, यानी कि हमारी जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जहाँ से रिसर्चेस आती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहाँ पर वो डिफरेंट लोगों को, ग्रुप ऑफ लोगों को रख के जो चीज़ें करते हैं, उनकी तरफ से भी जो गाइडलाइंस हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं, उनके बारे में आज थोड़ा सा विद माय एक्सपीरियंस एंड विद द पीपल आई हैड अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली इवन क्योर्ड विद इट, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगी कि आई वॉज वन ऑफ द विक्टिम्स ऑफ दिस गंदा सा, जिसे मैं कहती हूँ पेन, लेकिन कहते हैं बीमारी को बुरा नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो ये एक्चुअली कोई बीमारी भी नहीं है। हाँ, लेकिन इसके सिम्टम्स किस नौइयत पे जब पहुँच जाते हैं तो एक्चुअली ये बीमारी भी बन जाती है। ये थोड़ी सी क्या कहते हैं इसको, एक मैंने पहले वो क्या कहते हैं, बांधा है, एक थोड़ी सी वो बांधी, ताकि एटलीस्ट हमारे जो सुन रहे हैं आज, उन लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि हम फर्दरली जो एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो क्या है, क्यों है और कैसे है। और चलिए, विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर स्टार्ट ही कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इस माइग्रेन होता क्या है। ठीक है, माइग्रेन बेसिकली एक ऐसा दर्द है जिसको पल्सिंग सेंसेशन, ठीक है, कहा जाता है, और ये किसी जिस्म के या सर के
जिस्म जो हमारा सर है, सर से लेकर तकरीबन आपका जो गाल और लिप तक का एरिया, इस जगह तक आपकी किसी एक साइड पे होता है, या तो राइट पे होगा या लेफ्ट पे होगा, ठीक है। और ये माइग्रेन जो पेन है बेसिकली हेडिक की ही ये एक फॉर्म है। वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना बड़ा तकलीफ दे होता है, लिटरली काफ़ी तकलीफ दे होता है। और वैसे तो हर पेन ही तकलीफ दे ही होता है, लेकिन आई थिंक कि ये आपको कहीं ना कहीं आके जिनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर करना शुरू हो जाए, बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाए, वो भी हमें इंशाल्लाह ड्यूरेशन और टाइम और वो सब चीज़ें भी बताऊंगी आपको आगे। तो वो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आपको इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है, आपकी क्रिएटिविटी पे, आपकी प्रोडक्टिविटी पे। तो बिकॉज आई टोल्ड यू दैट आई बिन myself one of the victims of it, लेकिन how I even help myself, and I'm very happy to say कि जब मैंने 5 years almost अब होंगे अपना न्यूट्रिशनल प्रैक्टिस शुरू किया, कंसल्टेशन शुरू किया, तो मैंने खुद जिस कंपनी के साथ मैं काम करती हूँ उसकी जो बहुत ही अमेजिंग कुछ प्रोडक्ट्स थी वो मैंने खुद पर्सनली यूज़ की, एंड बिलीव मी उससे पहले तक या तो मुझे पता था कि इसकी कोई रेमेडी है, या मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इसके कोई पेन किलर्स हैं। ऑल्दो नोइंग कि ये किस डेफिशिएंसी की वजह से या किस वजह से हो रहा है, लेकिन unfortunately our lifestyles, our routines, available products were not that in like kind of a thing जो मुझे actually इसमें seriously help out कर पा रहे थे। तो आप यकीन कीजिए कि मतलब कुछ टाइम ऐसा आ गया था कि उसी कंपनी के कुछ बाम हैं जो कि मैं सिर्फ लगाती थी, और भी दुनिया जहान के बहुत बाम्स लगाए, कहाँ से मुल्कों से मंगवाया करती थी, लेकिन कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं करता था। लेकिन उसी कंपनी का एक बाम था, अगेन इनसाइड आउट, न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट्स आर ऑलवेज समथिंग दैट यू डू इनसाइड आउट। तो उनके वही बहुत ही अमेजिंग वाइटामिन, उनके क्लेंसिंग प्रोग्राम्स वगैरह किए, और रिलीजियसली आई गेव माई सेल्फ 8 weeks, like 2 months, religiously. I used to follow that thing every day, not here or there, because मुझे results दिख रहे थे, तो मुझे पता था कि actually यही तो था जो what was missing, and it really helped me. So यहाँ पे मैं कुछ अपने experience भी साथ साथ आप लोग को share करती जाऊँगी, और मैं विश में साथ साथ ही आपको इसके clinically and nutritionally और इवन हमारा जैसे हम घर से क्या कुछ कर सकते हैं इसको 24 आवर्स में हैंडल करने के लिए, तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तो ये तो थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई ये एक्चुअली किस किस्म का पेन होता है, मतलब किस एरिया में होता है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये किसी एक साइड पे होता है, या तो लेफ्ट पे होता है या राइट पे होता है, क्योंकि ये हेडेक की एक फॉर्म है। तो हेडेक से हमें नाम से ही पता चल रहा है कि सर के हिस्से से ये दर्द स्टार्ट होता है, और ये टुवर्ड्स आपकी सामने के हिस्से पे फैलता जाता है, आपकी चीक से आपकी आंखों पे, चीक पर, फिर उससे नीचे, और ये बहुत ही इसकी वर्स फॉर्म हो जाती है। अच्छा, इसमें इसके अलावा आप और क्या फील कर सकते हैं? ये तो मैंने बता दिया कि आपको लिटरली थ्रॉबिंग किस्म का पेन होता है, दर्द तकलीफ महसूस होती है, और पल्सिंग सेंसेशन किस्म की पेन सर में आपको फील होती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूजुअली जिन लोगों को ये हो रहा होता है उनको नोज़िया फील होता है, उनको वॉमिटिंग होती है, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी होती है लाइट से, मतलब लाइट भी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही होती है, आवाज़ों से भी उनको तकलीफ़ हो रही होती है, और यूजुअली जो इसका जो वो है पेन, वो तकरीबन घंटों में जाता है, मतलब यू कैन नॉट जस्ट लाइक आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, बल्कि घंटों में जाना शुरू हो जाता है। और इतना भी हो जाता है कि वही जैसे मैंने जिक्र किया कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं, डेली एक्टिविटीज़ हैं, ये उनको भी
अनफॉर्चुनेटली आपके लिए परेशानी का बाइस बनता है। आप बहुत टाइम तक कुछ काम नहीं कर सकते, जैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन और कंप्यूटर वर्क, आपको ड्राइव करना है या आपको जैसे अगर आप मदर हैं, बच्चों को पढ़ाना है, कुकिंग करनी है, तो ये एक्चुअली उस इतनी तकलीफ होती है कि आप ये सारे काम भी अपने जो डेली रूटीन के काम है वो उनमें भी डिस्टर्बेंस आ सकती है, समथिंग लाइक दैट। इसके लिए एक टिप ये मैं बताऊंगी कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास ऑलरेडी जाते हैं और उन्होंने आपको किसी किस्म का पेन किलर दिया है, तो इस हेडेक का बेसिकली चूँकि मैंने बता दिया कि किस किस्म का पेन है, और जिनको होता है उनको फील होता है कि ये सिंपल हेडेक हो रहा है या ये माइग्रेन हेडेक हो रहा है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल यू रियलाइज दैट इट स्टार्टेड, हैव योर पेन किलर विद इन हाफ एन आवर के। अगर आप अपना पेन किलर लाइक 10 मिनट्स और हाफ एन आवर अगर आप अपना पेन किलर खा लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत वर्स में नहीं जाएगा, जल्दी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो फिर महविश इसका जो इससे फर्दरली अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, एंड आई एम श्योर लॉट ऑफ पीपल विल बी लाइक इंटरेस्टेड, तो अभी मैं ये एक्सप्लेन करूं क्योंकि अक्सर मेरे पास ही ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि जी हमें तो माइग्रेन होता है, तो फिर उनको थोड़ा सा बताते हैं, समझाते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, तो देन वी रियलाइज। तो इसीलिए मैं ख़ास तौर पे इस टॉपिक पे ज़रा इस तरह भी बात करना चाह रही हूँ कि टेंशन हेडेक्स और माइग्रेन हेडेक को अगर हम एक्सप्लेन करें, जो कि टेंशन हेडेक्स भी बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो लेट्स एक्सप्लेन एंड पीपल कैन रियली नो कि ये एक्चुअली क्या चीज़ है और फिर क्या क्या किया जा सकता है दोनों के सिम्टम्स के लिए। फर्दरली मैं थोड़े से और भी आपको एक्सप्लेन करूंगी कि और किस किस्म के हेडेक्स होते हैं, ज़रूर उसको गौर से सुनिएगा। हो सकता है कि आपको ना माइग्रेन हो रहा हो, ना टेंशन हेडेक हो रहा हो, बल्कि किसी और तरह की हेडेक हो रही हो जिसको आपको एड्रेस करना चाहिए, डॉक्टर को बताना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल उसकी ट्रीटमेंट्स स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं वही माइग्रेन से ही स्टार्ट करूं, तो ये माइग्रेन जो आपको अटैक्स ही कहूँगी मैं विश, तो ये तकरीबन 4 से घंटे से लेकर 72 आवर्स तक देखा गया है इसका स्पैम जाता है, और वो बहुत लंबा स्पैम हो जाता है। तो कुछ जैसे ये भी देखा गया है कि सूरज के ढलने से लेकर और नेक्स्ट जो आपका सनराइज होता है तब तक ये हेडेक्स जो है, डिपेंडिंग अगेन ये तो टाइम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ट्रिगर करने के इनके बहुत ज़्यादा जो आवर्स हैं वो बेसिकली डे टाइम से स्टार्ट होते हैं या इवनिंग वाली टाइम से स्टार्ट होते हैं, एंड टिल ये अपना पूरा वो सन का साइकिल पूरा होता है उस वक्त तक, सनराइज एंड सनसेट वाला जो वो पूरा साइकिल है जब तक पूरा नहीं होता, जब तक एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, कंप्लीटली नहीं जा रहा होता है। अच्छा, इस तरह एक और तरीक़ाकार है कि अगर आपको समझ पाएं कि भाई मुझे माइग्रेन ही हो रहा है, तो यूं भी कह सकते हैं कि इसका जो मैंने जैसे बताया कि राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे होगा, ये दोनों में से किसी एक ही जगह से स्टार्ट होता है। तो यूनिलैटरल जो आपका अगर आप सेक्शन लें अपने फेस का, तो ये उस एरिया में जो है वो लोकेट करना शुरू करता है। इसके बरक्स अगर हम टेंशन या स्ट्रेस पेन अगर देखें, तो वो जो है वो बेसिकली आपका आधा घंटा से लेकर इवन 7 दिन तक स्पैम जा सकता है। यानी कि ये वो स्पैम मैं टाइम बता रही हूँ आपको जो कि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है अपने क्लाइंट्स की हिस्ट्री लेते हुए, कि उनको इस तरह का टाइम तक चला जाता है। और कंपैरेटिवली अगर इसका मैं लोकेशन एरिया बताऊं, तो मैं विश बायलेटरल एरिया जो होता है आपके फेस का, यानी कि सीधा सीधा आपके माथे का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा एक आपके राइट से लेकर लेफ्ट तक के जो आपकी ये हिस्सा है आपका, जिसको माथा कहा जाता है या फोरहेड कहा जाता है, या आपकी आईब्रोज से ऊपर या इवन आईब्रोज भी शामिल हो जाती हैं इसमें। ये वाला जो एरिया है ना आई के ऊपर ऊपर, और आपके जो ये हेयर लाइन होती है हेड पर, उससे का बीच का हिस्सा,
जो है वो टेंशन पेन होता है। अच्छा, इस पेन में आपको ज़्यादातर जो है वो टाइटनिंग फीलिंग आ रही होती है, प्रेस किस्म की फीलिंग आ रही होती है कि कोई चीज़ प्रेस कर रही है आपको, और जो सर जो है वो कुछ उस तरह की सेंसेशन फील कर रहा होता है। जबकि आपको जो माइग्रेन अगर देखा जाए, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि आपको पल्सिंग सेंसेशन हो रही होती है, और ये काफ़ी जिसे कहते हैं तकलीफ दे किस्म का पेन होता है। अच्छा, ये अगर माइग्रेन के पेन्स को देखा जाए तो आपकी जो एक्चुअली कुछ रीजंस जो नॉर्मली स्टडी करते हुए देखे गए हैं, वो एग्रीवेट होता है आपकी रूटीन जो फिजिकल एक्टिविटी में काउंट करती है, यानी कि आपने फिजिकली क्या कुछ किया, और या आपके पिछले दिनों में मतलब पिछले 3 दिन की भी अगर हिस्ट्री लेते हैं जब माइग्रेन्स हो रहे हैं, तो उसमें आपने क्या क्या एक्टिविटी की, आपने किस तरह का खाना खाया, या आपने किस किस्म की वर्कआउट वगैरह किया नहीं किया। इसलिए हम बताते हैं हमेशा कि देखें, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन को, हेल्थ को, वर्कआउट को, हेल्दी ईटिंग को सिर्फ रिलेट वेट लॉस से ना करें। इसका ओवरऑल आपकी बॉडी में बहुत जगह पे डिफरेंट किस्म का इनपुट आ रहा है। आपकी सारी जो ये सारी बहुत सारी बीमारियां, जिसको बीमारी कहा जाता है, बट मैं कहूँगी कि जो सारे डिसऑर्डर्स हैं, ये सारे जो हैं ये एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो जस्ट नॉट वेट लॉस, हेल्दी खाने को या एक्सरसाइज करने को या पानी पीने को या अपनी स्लीप को बेहतर करने को सिर्फ उससे रिलेट मत करें, या सिर्फ इसलिए न करें क्योंकि ये करना होगा आपको तो ही आप वेट लॉस करते हैं, या ज़रूरत है, या किसी शादी में जाना है, या शादी होने वाली है, या कोई ऑफिस मीटिंग है, या इस किस्म की चीज़ों के लिए ना करें, बल्कि अपने लिए करें। और देखें कि क्या इस किस्म के प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो फिर तो बहुत ज़रूरी है आपको अपने आप को मोटिवेट करना कि यू हैव टू गो ऑन हेल्दी लाइफस्टाइल। अच्छा, ये जो जबकि जो टेंशन वाले हैं ये आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से नहीं, बल्कि आपके वर्क स्ट्रेस, डेली लाइफस्टाइल, आपके रूटीन्स, आपकी मेंटल हेल्थ, इन सब चीज़ों से ज़्यादा रिलेट करते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि फूड बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल अदा कर रहा होता है आपकी लाइफस्टाइल में। अगर आप हेल्दी फूड्स का चॉइस करते हैं, आप क्लेंजिंग यूजुअली करते हैं, आप एक ख़ास अमाउंट में जो आपकी बॉडी की रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका इस्तेमाल करें, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत बेहतर तरीके से ये हेल्प आउट करेगा अगर ये ट्रिगर हो गया है तो अपने आप को रिकवर करने में। इसके अलावा कुछ लोगों में नोज़िया और वॉमिटिंग भी इस किस्म के दर्द में नहीं होता, बल्कि एक प्रेशर होता है दिमाग के ऊपर, एक कानों के पीछे या गर्दन में एक प्रेशर सा फील हो रहा होता है, और दर्द जो है ये सामने के हिस्से में हो रहा होता है। जबकि जिनको माइग्रेन हो रहा होता है उनको तो लाजमी वॉमिटिंग या नोज़िया फीलिंग तो लाजमी होता है। इसके अलावा अगर लाइट का जैसे मैंने जिक्र किया, इसके अलावा साउंड का मैंने जिक्र किया, ये चीज़ें भी हम लोगों को जिनको माइग्रेन हो रहा होता है, या जब किसी को माइग्रेन हो रहा है या स्ट्रेस पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तो कैसे पता चलेगा? तो एटलीस्ट इस तरह के पेन में आपको लाइट भी बुरी लगती है, आवाज़ें भी बुरी लगती हैं, तकलीफ देती है, इरिटेशन हो रही होती है, नागवार गुजर रही होती है, यू वांट टू गो ऑन अ प्लेस जहाँ पे कोई आवाज़ ना हो, कोई लाइट ना हो, और वहाँ आपको थोड़ा बहुत सा सुकून आना शुरू होता है। जबकि जो स्ट्रेस और टेंशन पेन्स हैं, इसमें यूजुअली हर किसी को आवाज़ से या फिर लाइट से तकलीफ नहीं होती, यानी कि मैं जनरली सबके बारे में बात कर रही हूँ। हो सकता है मेरे सुनने वाले ऐसे हों जो इनको लगता हो कि नहीं हमें भी होता है, तो हो सकता है, लाइक हम मिनिमम लोगों की बात नहीं, मैक्सिमम हिस्ट्रीज की बात करते हैं। मिनिमम केसेस में बिल्कुल ऐसा हुआ है कि उनको भी साउंड प्रॉब्लम हो रहा होता है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कुछ जनरल से हेडेक्स हैं जिनको भी मैं एड्रेस करना चाहूँगी साथ साथ, क्योंकि आज एक माइग्रेन एक इतना बड़ा टॉपिक है कि आई थिंक कि मैं इसको इस
एक्सप्लेनेशन के बाद आपको नेक्स्ट वेडनेसडे इसके बारे में थोड़ा सा मज़ीद और बताऊंगी, लेकिन आप लोगों ने ट्यून इन रहना है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक दैट एवरीबडी वांट्स टू नो। तो मैं एक और टाइप का बहुत कॉमनली हमें क्वेरीज आती हैं, और वो पेन जो होता है वो होता है आपके आंखों और नाक के हिस्से में। अगर इस तरह देखा जाए कि आप अपनी जो फेस है, ठीक है, ये आपके नॉर्मली आपके हेड और फेस के दरमियान के हिस्सों में जो पेन्स हेडेक चुके को हम एड्रेस कर रहे हैं, तो ये इन हिस्सों में होता है आपके। तो अगर फॉर एग्जांपल आप अपने फेस को एक्स बनाएं अपनी नाक के ऊपर, तो ये जो नाक के ऊपर एक्स वाला हिस्सा है और इस हिस्से में अगर आपको पेन हो रहा है ख़ास तौर पर, तो ये बेसिकली आपका साइनस का पेन हो रहा है, ठीक है। और मैं साथ साथ ही बताना चाहूँगी कि क्या ऐसी चीज़ है जो कि आप घर में, जैसे मैंने कहा कि आप घर में होम रेमेडी या कोई ऐसी चीज़ जो रिलीजियसली आपने एटलीस्ट जो ये नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट्स होती हैं, इनको आपने एटलीस्ट अपने आप को, ये प्रोटोकॉल है, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि आपने कम से कम 6 से 8 हफ्ते देने होते हैं टू नोटिफाई एग्जैक्टली व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट इट इज़ क्रिएटिंग इन योर बॉडी, एंड इवन आपको मतलब किस नौहियत का है एटलीस्ट जो है उसके बाद पता चलता है। पहले हफ्ते में आपको कुछ फ़र्क ज़रूर महसूस होना शुरू हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उसको आपको इतना टाइम देना होता है। तो जिंजर टी ऐसे लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, और आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी, अगर आपको खालिस शहद मिले तो वो खालिस शहद मिलाकर आप उसको 3 से 4 कप पानी लेकर उसके अंदर आप जिंजर का एक टुकड़ा डालें और इसको खूब पकाएं, थोड़ा क्रश करके डालेंगे तो ज़रा अच्छे से जूसेस निकल आएंगे, और फिर इसको आप सिमर करें। सिमर करने के बाद जब 2 कप रह जाए तो आप इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करें, और उसमें गरम में आप हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट विल रियली गोना हेल्प, एंड आई हैव सीन वेरी गुड डिफरेंस विद दिस इन टू मैनी पीपल। सो हो गया जिंजर, यानी कि अदरक आपके घरों में आराम से मौजूद होती है। इसके अलावा जो मैं स्ट्रेस और टेंशन पेन की जिसकी मैं बात कर रही थी, उसका जो एरिया मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ कि आपके राइट हैंड से लेकर लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा है उसके दरमियान में जो आपका फोर हेड जो जगह कहलाती है, वहाँ आपको एक्चुअली इसका पेन हो रहा होता है। आपको इसका प्रेशर, स्ट्रेस या सेंसिटिविटी कान के पीछे, शोल्डर पे, दिमाग के ऊपर हो सकती है, लेकिन एक्चुअली पेन आपका एरिया यही होता है। एक्चुअली पेन ऐसी चीज़ होती है कि उसको एकदम से कभी कभार पेशेंट बता भी नहीं पा रहा होता, लेकिन बहुत ज़रूरी है टू आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ हेडेक इट इज़। सो टोटली आफ्टर नोइंग एवरीथिंग तो ही हम उनका बेहतर तरीके से, जैसे मैंने कहा, क्योर एंड प्रिवेंशन कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं विश मेरे जो पेशेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगी 99% लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह इससे, इन चीज़ों से बहुत फ़ायदा हुआ है। इसके बाद जो मैंने टेंशन पेन की या स्ट्रेस पेन की बात की, उसका एरिया मैंने बता दिया है। और अगर इसके लिए क्या चीज़ पिया जाए, वो मिंट टी है। मिंट जो है अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे, कोरिएंडर भी इसको कहा जाता है, धनिया नहीं वो धनिया हो जाता है, सॉरी, मिंट इज़ मिंट। तो उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं, इसकी चाय, अगेन तरीका वही है, आप नॉर्मल 2 ग्लास पानी ले लीजिए, उसको बॉईल कीजिए। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस आप इसको बॉईल करें। बॉईल करने के बाद आप इसमें मिंट के लीव्स डालें, लाइक 1 to 2 sticks आर गुड इनफ। आपने वो डालने के बाद आपने अच्छे बॉइलिंग वाटर में डाला, इसको ढक दीजिए, चूल्हा बंद कर दीजिए, इसको स्टेन करके अपने पास किसी थर्मोस में रख लीजिए और इसको दिन में इस्तेमाल कीजिए। और कम से कम भी अगर आप पानी का इस्तेमाल इस तरह की वक्त में, और वैसे भी 2 से 3 लीटर कर रहे हैं, तो आपके जो टॉक्सिन्स भी हैं बॉडी से रिमूव होंगे, एंड इट विल रियली गोना कूल, हेल्प यू योरसेल्फ टू कूल डाउन, टू रिलीव फ्रॉम दैट काइंड ऑफ पेन्स।
फिर जल्दी से हम माइग्रेन पेन की बात करेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक जो है फर्दरली मैं माइग्रेन के ऊपर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। तो एप्पल्स जो हैं वो मैंने ख़ास तौर पे ऐसी चीज़ को आप लोगों के चुना है कि क्या ऐसी चीज़ मैं बताऊं जो कि आप नॉर्मली खाएं, न्यूट्रिशनली इसके बहुत हेल्दी बेनिफिट्स हैं अदर देन जस्ट क्योरिंग द माइग्रेन, बल्कि आपके लिए ये माइग्रेन में भी हेल्प करता है, विच इज़ एप्पल। और पूरा सीज़न अवेलेबल होता है और बहुत सस्ता फल है, आप भी खाएं और अपने बच्चों को भी लाजमी अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करें। इट्स गुड फॉर ब्रेकफास्ट, बेस्ट टाइम टू हैव एप्पल्स इज़ बेसिकली द ब्रेकफास्ट। इसके अलावा एक पेन होता है जो हमारे आँख के एरिया के करीब भी आ रहा होता है। इस पेन में सिनेमन टी बहुत हेल्पफुल होती है। सिनेमन टी मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि उसकी स्टिक इस्तेमाल किया जाए। पाउडर फॉर्म से बेहतर है स्टिक यूज़ करना। और आप लोगों के मिडल ईस्ट एरिया में तो बहुत ही अच्छा सिनेमन मिलता है अदर देन लाइक पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ से इत्तफाक होता है मेरा अपना भी जब जाने का, तो मैं अपने लिए भी लेके आती हूँ। तो वो बेसिकली बहुत पल्पी और उसका इनसाइड वाला एरिया होता है ट्री का। यूजुअली मैंने देखा है पाकिस्तान में उसका वो जो आउटर वाला एरिया है, जो बेसिकली अगर कहा जाए तो कवरिंग है उस प्लांट की, ट्री की, वो होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स तो होते हैं, खुशबू भी होती है, लेकिन उसके हेल्थ बेनिफिट्स कंपेयर किया जाए उस पार्ट से जो मिडल ईस्ट में यूजुअली वो रिंग की फॉर्म में बड़े बड़े मिलते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा मैविश आपको सुन के बड़ी हैरानगी होगी शायद, तो और भी बहुत सारे लोगों को होगी, कि हेडेक्स जो हैं वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड होते हैं। और ये पेन आपको कहाँ कहाँ महसूस होता है? अब आप सब लोग सोचिएगा कि इस तरह का पेन क्या आपको होता है। और मोस्टली इस किस्म का पेन जो है वो बहुत सारे लोगों को कंप्लेन करते हैं, और फिर हम उनको उनके डिफरेंट क्वेरीज लेने के बाद, उनकी हिस्ट्रीज लेने के बाद, उनका वेट, एज, हाइट, ब्लड ग्रुप्स लेने के बाद हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप साथ साथ अपना वेट लॉस पे भी कंसिडर करें, या वेट गेन के लिए भी आप अपने लिए अच्छे मील प्लान्स वगैरह लें। जो कि मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ हमारे बेशक सोशल मीडिया पे, हमारे फेसबुक्स पे और इन सब चीज़ों पे बहुत अच्छे अब तो डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हर इंसान डिफरेंट है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि अपने लिए कुछ करें, तो मैं कहती हूँ इस चीज़ पे इन्वेस्ट करें। गो टू अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, और उनसे अपने लिए कोई चीज़ बनवाएं। ये नहीं कि बस आपने किसी इंसान ने अपनी जर्नी डाली, आपने वो देखी और बस उससे पूछा भाई तुम क्या करते थे, उसने बोला मैं ये करता था, मैं फ़लानी डाइट पे था, मैं इस डाइट पे था, मैंने वो छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने फ़लाना फैट कटर पीना शुरू कर दिया, मैं तो एक्सरसाइज ही नहीं करता था। ये सब चीज़ें मत करें, क्यों एवरीबडी इज़ डिफरेंट एंड योर एंड the other person requirements, body needs, it's really different. तो अपने आप को रिस्क में नहीं डालें। अब पेन की भी बात करती हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। तो एक तो सबसे पहला एरिया इसका फोरहेड होता है, ठीक है, माथे वाला एरिया, आंखों के इर्द गिर्द, बट वन साइड अगेन, एक जगह मगर आंख के नीचे। और इसके बाद कान के जो ये एरिया है ना आपका, कनपट्टी से नीचे वाला एरिया, कनपट्टी नहीं, कनपट्टी से नीचे वाला एरिया। और ये एक साइड पे, बार बार बता रही हूँ, ये एक साइड के ऊपर पेन होता है, कान के आसपास। ये तीनों जगह अगर आपकी ट्रिगर कर रही है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है, या आपका जो टमी है वो हर वक्त लूज ही रहता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता, तो मतलब कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ रहती है, तो इसका मतलब है कि अगर इस टाइप का पेन भी आपको होता है, तो यू नीड टू रियली गेट ऑन टू योर न्यूट्रिशनल हेल्थ, मतलब डाइट हेल्थ। तो मैं इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि मैं जब फर्दरली माइग्रेन के बारे में बात करूं, उसके लिए फर्दर उन चीज़ों के बारे में बात करूं कि किस तरह होता है, किस तरह क्योर किया जा सकता है उनको, और उनके लिए हम फूड में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या रीज़न्स हैं इन सारे इस पेन के। तो आई एम श्योर कि ये एक अगेन पूरा
टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करूंगी। तो स्टे ट्यून, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आई होप आज की बातों ने आप लोगों को थोड़ा सा मज़ीद नॉलेज दिया होगा। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के लिए more and more information लाऊं, क्योंकि I think knowing health is something that is more we need. It should be like a journal knowledge which everybody should be knowing, and once you go to the doctor you can actually deliver the best to the doctor, ताकि डॉक्टर आप ही की बताई हुई बातों पे आपका बेहतर तरीके से आपको हेल्प आउट कर सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसको मिस नहीं कीजिएगा। वी विल ऑल बी टॉकिंग अबाउट माइग्रेन। राइट लिस्टर्स, जबरदस्त आपने फरिया इमरान को सुना और यकीनन आपको आज का भी बहुत पसंद आया होगा। बहुत डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने समझाया है। तो जरूर अगर किसी को भी ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप लोग जरूर इन चीजों के ऊपर जितनी भी टिप्स दी हैं फरिया ने, इस पे जरूर अमल कीजिएगा। अच्छा, इस वक्त मेरा ट्रैक सुनने का दिल चाह रहा है, ये वाला, तो ये मैं आपके लिए प्ले करती हूँ। हदीका कियानी की आवाज, बहुत ही जबरदस्त, बहुत आला ट्रैक। जिंदगी खाक न थी, खाक उड़ाते गुजरी की खाक उड़ाते गुजरी। जबरदस्त आपने सुना। लास्ट मेरे पास जो डायलॉग रह गया वो है अर्शे आजम का, तो उसको भी हम सुन लेते हैं। पोस्ट अलबत्ता मैं आपके लिए कर चुकी हूँ। तमाम सुनने वालों को, डायलॉग कंपटीशन में मैं भी हिस्सा ले रहा हूँ। क्यों ऐसा करती हो? क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। आज अगर मैं ये कहना चाहूँ मैं तुमसे पहले से ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता, तो आज अगर मैं ये कहूँ आंसू को बाप का प्यार देना चाहता हूँ, उसको अपना नाम देना चाहता हूँ, तो राइट तो ये अर्शे आजम का था और 4 लोगों के हमारे पास नाम आए, चारों के मैंने डाल दिए हैं। पोल अपलोड हो गया, अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ ही एक और ट्रैक में प्ले करने जा रही हूँ आपके लिए, आसमा अब्बास और शानी हैदर की आवाज, और ये आप कश्मीर बीट से सुनेंगे टप्पा। आसमा अंसारी की बहन, और दोनों बहनें मिलकर अक्सर कुछ ना कुछ गाती रहती हैं, तो डेफिनेटली ये वाला गाना अच्छा होने वाला है, तो सुनिए आप। वेलकम बैक, हम म्यूजिक ऑन डिमांड आप सुन रहे हैं। पहला ट्रैक आपके लिए चल पड़ा है और वो है इश्क मुबारक, रिक्वेस्ट अर्जुन रॉय की। नहीं है लेकिन खैर इनका चला देते हैं, मेहनत की है इन्होंने। तो मैं तुमसे पहले से भी ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर जी नहीं पाऊंगा, तो अर्जुन ने तुमसे ये कहा होगा तो कि मैं आशु को बाप का प्यार देना चाहता हूँ, उससे अपना नाम देना चाहता हूँ। राइट, साजिद अली बेफरवाह, वाह, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में आपने ये करके भेजा है हमें रिकॉर्ड। राइट, इसके साथ ही मेरे पास एक और ये है अस्पताल जाइए आपसे मोहब्बत है, झूठ ही बोलना था, बोल दिया ओए होए। राइट, और इसके साथ है ये रिशान, कहती कोई दर्द है जो भी दवा नहीं हो सका, वो बिछड़ गया है मगर जुदा नहीं हो सका। आफ्ताब शाहिद का मेरे पास मैसेज है, मुझे कंफ्यूजन है, लाइक मैंने किया हुआ लेकिन मुझे लग रहा है मैंने पढ़ा नहीं था इस मैसेज को। ये कहते हैं कि वेलकम स्वागतम खुशामदीद, मूवी बहुत अच्छी है और मुझे कुछ खास नहीं लगी थी, ऐसी लव स्टोरी 2-3 मरतबा दूसरी मूवीज में भी देख चुका हूँ और बॉक्स ऑफिस पे एवरेज थी। 2003 में देखी थी, अब जमाना हो गया ओए होए। राइट, जमाना तो बीत गया बाकी 2003 को भी। राइट, और इसके साथ ही साथ मेरे पास और भी डेफिनेटली मैसेजेस आए होंगे, तो उनको मैं चेक कर लेती हूँ कि किसका म्यूजिक ऑन डिमांड के लिए वेलकम कहा। अर्जुन क्या बात है, अजीज नेपाली ने। अनवर अहमद कहते हैं वेलकम बैक इन म्यूजिक ऑन डिमांड, मुबारक हो अर्जुन रॉय तेरा सॉन्ग। और मोहम्मद सबी जरीफी ने कहा कि भूल पाना बहुत मुश्किल है, सब कुछ याद रहता है, मोहब्बत करने वाले इसीलिए बर्बाद रहता है ओए होए। राइट, और अर्जुन रॉय ने वेलकम और साथ में थैंक यू भी कहा था। अफरोज खान चप्पा ने भी वेलकम कहा था। अजीज नेपाली ने कहा वेरी नाइस प्रोग्राम, मई मैम का थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और साजिद अली ने कहा कि मैंने भी डायलॉग सेंड कर दिया, वो चल गया आपका लेकिन वो हो नहीं सकता पोल में। और शेख रुस्तम ने थैंक यू सो मच कहा फरिया इमरान को इतनी अच्छी टिप्स देने के लिए, मेरे लिए बहुत काम की टिप्स हैं। बाकी ये जो माइग्रेन का स्पेशली प्रॉब्लम है ना, ये बहुत मेरा खुद प्रॉब्लम चलता है, हर थोड़ी दिनों के बाद मुझे सर में ये वाला दर्द हो रहा होता है, आधे सर वाला, और समझ भी नहीं आ रहा होता कि रीजन क्या है, मतलब बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता। लेकिन ये वाला एक बड़ा सही किस्म का, शदीद किस्म का मसला है जो अक्सर लोगों को रहता है, माइग्रेन का आधे सर का दर्द जो होता है ना, जिसको आई थिंक उर्दू में कहते हैं दर्द शकीका, तो वो भी है। और ये प्रॉब्लम होता है स्पेशली विंटर्स में, तो बहुत ज्यादा हो रहा होता है। और बहुत सारे लोग हैं, मैं तकरीबन जिसके सामने कहती हूँ माइग्रेन था, वो भी बेचारा आगे से गिला कर रहा होता है हाँ मुझे भी माइग्रेन था। तो ये इतना कॉमन मसला है। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रैक, और नेक्स्ट है किसकी रिक्वेस्ट ये मैं आपको देख के बताती हूँ, और इससे पहले ट्रैक चलाती हूँ।
एंजॉय कर रहे होंगे इस ट्रैक को। और ये जो ट्रैक है इसकी रिक्वेस्ट की थी माम बख्श बलोच ने। कहते हैं जिंदगी पाऊं न धर जाने पे अंजाम अभी, मेरे जिम्मे है अधूरे से कई काम अभी ताजा है बहुत घाव, बिछड़ जाने का घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी, रात आई है तो क्या तुम नहीं आए, मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है आराम अभी। खिल की आवाज है और ये ट्रैक आप सुन रहे हैं शानी अरशद और आवाज है इसमें निर्मल रॉय की। जबरदस्त कमाल ओएसटी। लेकिन मैं इतनी देर से ढूंढे जा रही हूँ, मुझे ये नहीं पता चल रहा कि किसने रिक्वेस्ट की थी इसकी। किसी ने की थी रिक्वेस्ट लेकिन उन्होंने शायद दोबारा मैसेज कर दिया है, तो इस वजह से वो मैसेज मुझे मिल नहीं पा रहा है और मैं बिल्कुल भी नहीं अंदाजा लगा पा रही कि कौन है वो जिसने रिक्वेस्ट किया है। राइट, ये मेरे पास जावेद अहमद का मैसेज है। जावेद अहमद बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर फाइन। ब्यूटीफुल ट्रैक, आज हमने दिल की बात की है। और ट्रैक एक आपने बोला, आपने पहली दफा रिक्वेस्ट की है जावेद, मैं जरूर आपके लिए चलाऊंगी, लेकिन इस ट्रैक के बाद चलाऊंगी। उससे पहले कुछ मैसेजेस और शामिल कर लेते हैं जो मेरे पास हैं, तो जरूर 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 हम वो करते हैं। ये किसकी रिक्वेस्ट थी? हाय, मेरी रिक्वेस्ट थी। ओके ओके राइट, रिशान खान की बेसिकली ये रिक्वेस्ट थी। और रिशान खान ने चूंकि शेर फेरे में ना बाद में, तो फिर मुझे मिल ही नहीं रहा। मैं कह रही कहाँ गया ये, कौन था ये जिसने रिक्वेस्ट की थी? चलो गुड, जबरदस्त। और तन्हाई की दुल्हन अपनी मांग सजाए बैठी है, वीरानी आबाद हुई है उजड़े हुए दरख्तों में, वो दुल्हन बन के रुखसत हुई है, मैं उसके खत में लिखा रह गया। ओके राइट, और इसके साथ भी अपने ये जो शानी अरशद वाला ट्रैक है इसके साथ भी आपने भेजा हुआ था। पहले उसकी खुशबू मैंने खुद पे तारी की, फिर मैंने उस फूल से मिलने की तैयारी की, इतना दुख था मुझको तेरे लौट के जाने का, मैंने घर के दरवाजों से भी मुंह मारी की। अच्छा, इसके साथ ही एक बात मैं आपको और बताती चलूं, वो ये कि आज 4 से 7 भी मैं ही आपके पास साथ होने वाली हूँ, क्योंकि आज सामिया का थोड़ा सा इशू है और सामिया शो नहीं कर सकेगी गुड इवनिंग का, तो इसलिए मैं ही आपके साथ अब मौजूद हूँ बहुत लंबे टाइम के लिए। 7 बजे तक मैं ही आपको मिलने वाली हूँ, तो चीजें होती रहेंगी, आहिस्ता आहिस्ता हम करते रहेंगे। जब यहीं रहना है तो मतलब ये चलता रहेगा सिलसिला। तो 4 से 7 भी जरूर सुनिएगा, जाइएगा नहीं, आपका इंतजार करूंगी मैं 4 से 7 वाले शो में भी। कोई दर्द है जो अभी दवा ना हो सका, ये वाला तो हो गया था भाई। और इसके साथ और मेरे पास कौन सा मौजूद है देख लेते हैं। जिंदगी तू कब तलक दार पिराएगी हमें, दर दर पिराएगी हमें, टूटा फूटा ही सही घर बार अपना होना चाहिए, मोहम्मद सबी जरीफी। और इसके साथ ही नेक्स्ट ट्रैक मेरे पास है ये वाला पिंक, तो आपका वाजिद नसीम चल गया है ट्रैक, इत्मीनान रखिए, बिल्कुल आपका गाना हो चुका है। जिंदगी बन गए हो तुम, ये है रमा शंकर की रिक्वेस्ट जो आपने सुन रहे हैं भी आप इस पर। एजाज अहमद जिंदगी बन गए हो तुम, और खूब सारा रो रहे हैं उसके साथ ही। ओके, अनवर अहमद जिंदगी बन गए हो तुम, जबरदस्त ट्रैक। और दीप हालात होते हैं इस मोहब्बत में दिल के उदास, जब भी यार हो कसूर अपना लगता है, ओए होए राइट। और इसके साथ है रखपाल सिंह, वेरी नाइस सॉन्ग जिंदगी बन गए हो तुम। अफरोज खान चकवा कहते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग जो मेरी रूह को चैन दे करार दे, राइट। और अफरोज खान चकवा ने कहा है कि मैम 4 से 7 का इंतजार रहेगा, चलें गुड, जबरदस्त इंतजार रखिएगा मेरा। और शेख नूर ने कहा हुए आज तो मुझे दूसरा चांस मिल गया अपने टैलेंट को दिखाने का, 4 से 7 तक मेरी किस्मत है तो ऐसी, राइट। बिल्कुल आ जाइएगा आप लोग, सबका इंतजार करूंगी मैं, और हो सकता है कुछ कॉल शॉल भी ले ही लूं मैं। मोहम्मद सबी जरीफी कहते हैं कि तो अब इस गाने से रिश्ता हमारा खत्म होता है, फिर आंख खेल लिया जाए का सपना खत्म होता है। अच्छा, पर ये आंख खेल लिया जाए क्या होता है? सारिम कतवाल ने कहा है म्यूजिक ऑन डिमांड में कि जवाल आता है हर शय पे, ये सुना था मगर हमारे गम को तो मुसलसल उरूज हासिल है, ओए होए राइट। अनवर अहमद जिस तरह टूट के गिरती है जमीन पे बारिश, इस तरह खुद को तेरी जात पे मरते देखा, क्या बात है, बहुत आला। और अंबर वहीद ने बहुत सारे शेर भेजे हुए हैं जो कि मैं शामिल करूंगी, लेकिन इस जबरदस्त नंबर के बाद जो कि आप जावेद अहमद की रिक्वेस्ट पे सुन रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, इन्होंने रिक्वेस्ट की और ये ट्रैक है शोर मूवी से, एक प्यार का नगमा है। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। और ये है रिशान कहते हैं कि इश्क का नगमा जुनून के सांस पे गाते हैं हम, अपने गम की आंच से पत्थर को पिघलाते हैं हम, ओए होए राइट। और इसके साथ है कौन, इसके साथ मेरे पास मौजूद कुछ मैसेजेस। और अम्बर वहीद ने कहा है कि अपनी मुट्ठी में छुपा के किसी जुगनू की तरह हम तेरे नाम को चुपके से पढ़ा करते हैं, ओए होए। और रोती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं कुछ ख्वाब मेरे हैं जवानी में मरे हैं, ओए होए राइट। और इसके साथ ही है मोहम्मद सबी का, ये वाला तो हो चुका था। अर्जुन रॉय ने भेजा हुआ है कि सिर्फ मोहब्बत की होती तो भुला देते उन्हें, ये पागल दिल तो इबादत कर बैठा, राइट। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला। और ये है
अनवर अहमद कहते हैं क्या कशिश थी उसकी आंखों में मत पूछो मुझसे, मेरा दिल लड़ पड़ा, मुझे वो शख्स चाहिए। राइट जी राइट। और इसके साथ ही देखते हैं न्यू वाला कोई मैसेज मेरे पास मौजूद है। अगर जबरदस्त एक प्यार का नगमा है ट्रैक, और ये अंबर वहीद का कहना है। मोहम्मद सबी जरीफी ने कहा है कि अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे दे मुझे, इश्क के किस्से में भी फ्राइडे होना चाहिए। ओए होए क्या बात है, क्या फ्राइडे आया बीच में। चलिए जी, इसके साथ ही ये वाला ट्रैक और ये रिक्वेस्ट है किसकी कि मैं बताती हूँ आपको, पहले ट्रैक चलाती हूँ। प्रीति और कहते हैं कि सर्दियां बारिश हवा चाय का कप, वो मुझे याद आ रहा हो शाम हो। होए क्या बात है। वसीशा और एक और वसीशा का है याद करके मुझे तकलीफ ही होती होगी, एक किस्सा हूँ पुराना सा भुला दे मुझको। राइट जी। और क्या बात है भाई, आज वसीशा की कतार लग गई है। वसीशा मेरी बड़े फेवरेट वैसे शायर हैं और मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी हमेशा, जब भी कुछ मतलब वो होती है ना जो कनेक्शन एक बन जाता है आपका, थोड़ी सी सादा सी बातें होती हैं, बहुत ज्यादा कुछ मुश्किल सी बातें नहीं होती इनके शेरों में, तो इसलिए मुझे अच्छा लगते हैं। जाइए आपसे मोहब्बत है, झूठ ही बोलना था ना, बोल दिया। क्या बात है भाई, कमाल हो गया। और इसके साथ ही मेरे पास है जो मैसेज, जो मैं जल्दी से चेक कर लेती हूँ, नया वाला। आज का विनर कौन है मैम? मैं तो नहीं हूँ। अब मैं ऐसा करूंगी गुड इवनिंग में आज अनाउंस कर ही दूंगी, मतलब अभी गुड इवनिंग करना है, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा करना क्या है, तो कुछ तो करना है, यही कर लेंगे हम। सही है, गुड इवनिंग में कर देंगे अनाउंस। और इसके साथ ही आपका जो गाना होगा, जो अगर सुन रहे होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं चला भी दूंगी। अशोक शाह नाइस सॉन्ग, दिल की बात है। मथनता क्या बात है, गुड एक्टिंग इन दिस मूवी। ये वाली कौन सी मूवी है? अच्छा वो वाली, सही है ठीक है, लेकिन मुझे याद ये भी नहीं आ रहा अभी भी कि कौन था इसमें मथन के अलावा। जूही चावला तो नहीं थी कहीं? हो सकता है कि जूही चावला। चलिए लेंगे हम एक ब्रेक, लेकिन उससे पहले एक और शेर जो कि अनवर अहमद ने भेजा हुआ है। सॉन्ग समझ में नहीं आया, शेर समझ में जरूर आएगा। वो ना जाने वो नींद के नशे में इतना कैसे डूब जाती है, हम तो करवट भी बदलते हैं तो उसकी याद आती है। राइट। आप सुन रहे हैं FM 107। आप सुन रहे हैं FM 107। राइट लिस्टनर्स, आप सुन रहे हैं FM 107। मैं आपके साथ मौजूद आपकी प्रेजेंटर महविश खान, और मेरे पास इस वक्त लास्ट ट्रैक है जो कि आपके लिए प्ले करना है, और ये बेसिकली है शेख महबूब की रिक्वेस्ट पे। लास्ट ट्रैक मैं आपके लिए प्ले कर रही हूँ अभी का, और बाकी जो आपके मैसेजेस वगैरह बचे होंगे वो फिर वापस जब 4 बजे आऊंगी तो वो भी शामिल हो जाएंगे। तो लास्ट ट्रैक हम सुन लेते हैं, ये वाला जो शेख महबूब की रिक्वेस्ट पे मेरे पास मौजूद है, फ्रॉम द मूवी सोल्जर। एक घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, थोड़ी देर में वापस आ रही हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।